ओके जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इन्होंने हमें बोला हुआ है कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने क्या करना है कि इनके फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो ये हम कॉपी पे करेंगे। ओपन योर कॉपीज, प्रिपेयर योर पेजेस, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड एज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। इन्होंने कंडीशन नहीं दी हुई कि आपने डिवीजन मेथड को यूटिलाइज करना है, आपने सिंपली इसके जो है वो फैक्टर्स निकालने हैं। ए पार्ट है 9, 12 एंड 15। फैक्टर ऑफ 9 है हमारे पास 1, 3 एंड 9। फैक्टर ऑफ 12 है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 15 है 1, 3, 5 एंड 15। तो इनमें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम लूप कर लेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास 1 होगा, दूसरा हमारे पास 3 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर में से जो बड़ा होगा वो वाला हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बेटा ये वो जो डिवीजन मेथड में हम करते थे, हम जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आते थे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो हमारे पास सेट्स में आता है, ठीक है, इनके सेट्स में से जो हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो बड़े वाला होता है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। इसमें हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते। आगे बी पार्ट है हमारा 5, 25 एंड 35। तो 5 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 एंड 5 हैं, 25 के फैक्टर हैं 1, 5 एंड 25, 35 के हैं 1, 5, 7 एंड 35, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स से सेम हम लूप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों में से दो ही कॉमन फैक्टर हैं 1 और 5। जो हमारे पास बड़े वाला है, हाईएस्ट है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज़ 5। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 18, 24, 20 एंड 24। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स देखेंगे, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 20 के हैं फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 24 के हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये सारे हमारे 24 के फैक्टर्स हैं। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम लूप करेंगे। एक तो 1 है, दूसरा 2 है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, और बस जी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 2 है, और इनका HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 ही है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हिंट, यूज़ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमें याद हैं, जो हमने हमारे पास हैं कि इवन नंबर हो एंड पे तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। उन सब नंबर का सम करें तो वो 3 पे अगर डिविजिबल हो तो वो 3 पे जाएगा, एंड पे अगर 5 और 0 हो तो 5 से डिवाइड होगा, और एंड पे अगर सिर्फ 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होगा। ये चारों हमारे रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के, ठीक है। इनको जहन में रखते हुए हमने ये जो चारों पार्ट्स हैं अपने करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कॉपी पे होगा। ओपन योर कॉपीज, प्रिपेयर योर पेजेस, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे, ठीक है, मार्जिन लाइन लगाएंगे और पेज प्रिपेयर करेंगे अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। तो हमने सिर्फ इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास A230, ठीक है। हम चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। एंड पे 0 है ना, ये इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा, तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, यहाँ गया 0, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ार। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, इसको 230 को मैंने अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 0 नीचे उतारा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो मेरे पास 115 ही आ रहा है। इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद 5, 6 और 7, इसको मैंने सम किया तो 7 आया। 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए मैं इसको 5 से करूँ क्योंकि एंड पे 5 है। 5 2 ज़ा 10, 1 बच गया, ये 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15। आगे 23 आ गया, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 1 ज़ा 23। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 230 के क्या आया, 230 के प्राइम फैक्टर्स जो आए मेरे पास वो हैं 2 × 5 × 23। दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 230, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट बी हमारे पास 3200। तो 3200 को हम बिल्कुल इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। बेटा ये लंबी डिवीजन देख के अपने घबराना नहीं है, इट्स ईजी टू डू, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बच गया, तो यहाँ ये 16 हो गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया। इसको आप यूँ करके चेक भी कर सकते हैं। 3200, 2 1 ज़ा 2,
1 बच गया था और ये 2 मैंने नीचे उतारा, 2 6 12, 2 0 बच गए तो वो ऊपर चले गए, ठीक है, ये 1600। सेम इसी तरह 2 8 16, 2 0 नीचे उतार लिए, 2 4 8, 2 0 नीचे उतार लिए, 2 2 4, 2 0 मैंने ऐसे ही नीचे उतार लिए, 2 1 2, 2 0 मैंने ऐसे ही नीचे उतार लिए, ठीक है। आगे मेरे पास ये आ गया है 1 1 2 से पे नहीं डिवाइड जाता तो मैं साथ 0 मिलाऊंगी, 10 बन जाएगा, 2 5 10 और एक 0 बचेगा वो मैं नीचे उतारूंगी, ठीक है। आगे है 50 तो 2 2 4 होगा, 1 बचेगा, 2 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, सॉरी 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद है मेरे पास 25 इज़ ऑड नंबर, मैं चेक करूँगी ये 3 पे जाएगा, 5 6 7 तो इसका सम करें तो 7 आता है, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँगी तो 5 5 25 होगा और 5 1 5 होगा। तो मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 2 इंटू 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 5 इंटू 5, ठीक है। ये सारे जो हैं मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3200 आएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, पार्ट नंबर सी। पार्ट सी है इसका 459, ठीक है, 459 है तो एंड पे जो हमारा ऑड नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, हम 3 से चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे 5 और 4 9 है, 9 है, 9 18 है, 18 3 के टेबल में जाता है तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 1 बचा, 3 5 15, 3 3 9, ठीक है। अगेन हम इसको सम अप करके चेक करेंगे, 5 एंड 3 8 1 + 9 तो ये भी 3 में जाएगा। 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे 2 बचा था, ये 21 हो गया तो 3 7 21 तो 17 इज अ प्राइम नंबर, तो ये इट विल बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, तो 17 1 17। हमारे पास 459 के प्राइम नंबर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख ली है। लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है 4545। तो 4545 के प्राइम फैक्टर्स जो है डिवीजन मेथड से हम इस तरह इसको लिख लेंगे। पहले इसको ये हम देखेंगे इवन है या ऑड है, ये इवन नंबर नहीं है, ये 2 पे नहीं जाएगा, ये ऑड है तो हम 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 5 से तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जा रहा है, लेकिन 5 पे क्योंकि एंड पे 5 है, लेकिन 5 पे हम डिवाइड करने से पहले छोटे नंबर 3 से चेक कर लेते। 5 एंड 4 9, 5 एंड 4 9, 9 एंड 9 18 हो गए, 18 3 के टेबल में जाता है तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 5 15, ठीक है, 1 बच गया था। फिर अगेन 3 1 3, 4 में से 3 कट किया तो 1 रह गया और ये 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास है 3 5 15, 3 5 15। अब ये देखें मेरे पास 3 5 15 आ गई, ये पूरा डिवाइड हो गया, 1 बचा था, ठीक है। अब 1 तो इस पे नहीं जाता, मैंने इन दोनों को लिया है। जब मैंने नेक्स्ट दोनों को लिया तो मैंने पहले एक 0 लगाया, ठीक है, उसके बाद मैंने 3 5 15 किया। इसको मैं आपको ऐसे भी करके चेक करवा देती हूँ, जैसे मेरे पास अगर 15 और 15 हो और मैंने इसको 3 पे डिवाइड करना हो तो 3 5 15 हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। 1 को मैंने नीचे उतार लिया। अब जब मैंने 1 को नीचे उतार लिया तो 3 से छोटा हो गया तो वो 5 को दोबारा नीचे उतारूंगी, तो जब मेरे 2 एरो इकट्ठे नीचे उतरेंगे तो पहले ऊपर एक 0 लगेगा, ठीक है। अब 3 5 15 में फिर लिखूँगी। अब मेरे पास जो 5 है इसका आंसर 505 हो आता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरे पास जो है 5 और 5 इसको सम करें तो 10 आता है, 10 3 पर डिवाइड नहीं होता तो ये 5 पे जाएगा। 5 1 5, 0 का 0 नीचे उतारा, 5 1 5, ठीक है, हर डिजिट को अलग से डिवाइड किया। अब 101 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 101 1 101, तो मेरे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 4545 क्या आगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है। ओके जी, दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 39 पे, ठीक है बेटा। पेज नंबर 39 पे यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बेटा ये वही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने होमवर्क में अपनी कॉपीज़ के ऊपर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 सर्कल द को प्राइम नंबर है वो आप बुक पे ही कर दीजिएगा, ठीक है, यहीं पे सर्कल कर दीजिए जो को प्राइम नंबर्स हैं। और जो डिवीजन मेथड आपने करना है ये 6 पार्ट्स हैं, ये आप होमवर्क में अपनी कॉपीज़ के ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में वो हमें क्या कह रहे हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास थोड़ी सी ट्रिक्स होंगी कि हमने चेक करना है कि हमने किसी स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक तो जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं वो प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई और डिविजन्स की हैं, ठीक है। अब हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है वो कॉमन फैक्टर्स की
जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स, तो हमने कंप्लीट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम वही रूल्स करने हैं कि आंसर में स्टेटमेंट हमने पूरी कंप्लीट बनानी है, लेकिन जो क्वेश्चन की है वो हम डॉटेड फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कौन सी स्टेटमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आरिफ बॉट 40 chocolates bar and 60 marshmallows to distribute among his friend on his birthday. Find the maximum number of students to whom he can divide the sweets evenly. अब उसके पास 40 चॉकलेट्स बार हैं एंड 60 मार्शमेलोज हैं, उसने अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपनी बर्थडे पे। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम जो है ना हमारा ये की है, ये की पॉइंट है, जिस क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम नंबर शो हो रहा है तो ये हमें ये शो कर रहा है कि हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवीजन मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका। तो फाइंड हमने करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टू होम ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली। हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनमें वो अपनी ये स्वीट्स जो है वो इवनली डिवाइड करे। ठीक है, इक्वली डिवाइड करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी निकालेंगे, पेज प्रिपेयर करेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हर क्वेश्चन को बेटा मैं आपको इसी तरह से समझा के कॉपी पे करवा के तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। क्लास वर्क पेज नंबर 39 एक्सरसाइज नंबर 2E वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स SB आएगा आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, आरिफ बॉट 40 चॉकलेट्स, आगे डॉट लगा देंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स 40, नंबर ऑफ़ मार्शमेलो 60। अब हमने जो फाइंड करना है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। अब रफ वर्क में आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर है तो क्या करेंगे, पहले हम 40 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 0 को नीचे उतार लिया, 2 5s are 10, 5 1s are 5। इसी तरह से हम 60 को भी हैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 30s are, 2 1s are, 2 5s are 3, 5s are 15 एंड 5 1s are 5। हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 40 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, ये मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद मैंने 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, जो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स से मैंने उनको लूप कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैंने इन तीनों को जो मेरे कॉमन फैक्टर्स से उनको मल्टीप्लाई करके अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो दैट इज़ 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो वो कितने स्टूडेंट्स को जो अपनी चॉकलेट्स और स्वीट्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी बुक पे क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 पीसीज ऑफ रिबन्स हैविंग 75 मीटर एंड 90 मीटर। 2 रिबन्स हैं जिनमें से एक की लेंथ जो है 75 मीटर है और दूसरे की लेंथ जो है वो 90 मीटर है। इफ़ इक्वल पीसीज आर कट फ्रॉम द 2 पीसीज ऑफ रिबन, अगर हम इन दोनों में से इक्वल पीसीज काटें, दोनों रिबन के इक्वल पीसीज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। अगेन यहाँ पे इन्होंने की वर्ड हमें मैक्सिमम शो किया है, तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है इनको फैक्टराइज करके। ठीक है, तो कॉपी की तरफ आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। बेटा जहाँ पे आपका रफ वर्क खत्म हो गया वहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 2 पीसीज, डॉटेड फॉर्म में डाला। सोल्यूशन है लेंथ ऑफ 1 पीस 75 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड पीस 90 मीटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि हमने ईच पीस की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम 75 जो हमारे पास फर्स्ट वाली लेंथ है उसको इस तरह से करेंगे, डिवीजन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर 90 के हम करेंगे। ठीक है, तो 3 के क्या है, 3 2 75 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। ठीक है, 75 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 5 एंड 5। इसी तरह हमने 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, वो आए हैं 2 3 3 5। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स को लूप कर लेंगे, उसमें 3 और 5 हैं इनके कॉमन फैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस है वो क्या आ जाएगी, 15 मीटर। ठीक है, इसके साथ हम मीटर ज़रूर लिखेंगे। अब देखें बेटा जहाँ पे इसका रफ वर्क ख़त्म हुआ है वहाँ मैं लाइन लगाऊंगी कि मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 3 है हमारी, क्या है वो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 208 एंड 64। अब यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम वर्ड नहीं बताया हमें, कि हमने मैक्सिमम होता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जो है वो डिवीजन मेथड से इसका जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। अब इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब डिवाइड्स से हमने ये आइडिया लगाना है कि मल्टीपल्स होता है तो हमारा जो है वो मल्टीपल्स, अब डिवाइड से हमने आइडिया लगाना है कि वो डिवीजन मेथड से हमने करना है, और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो वो हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे 208 का और 64 का। तो ठीक है बेटा, ये भी हम कॉपीज़ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, डॉटेड फॉर्म में करेंगे। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारे पास 208 है, सेकंड नंबर हमारे पास 64 है, HCF हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 208 का इस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो वो हैं 2 1 ज़ा 2, 0 नीचे उतारो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4, आगे फिर से 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 1 ज़ा 13 होगा। इसी तरह से हम 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3, और सॉरी 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 जो है वो कैरी चला गया, तो ये 12 बन गया, तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये 208 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। जो इनमें कॉमन होंगे उनको हम लूप कर लेंगे, लूप करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 8 ज़ा 16। तो हमारे पास जो इसका HCF आएगा वो 16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 drums contain 350 लीटर एंड 450 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट ड्रम में 350 लीटर वाटर है, सेकंड ड्रम में 450 लीटर वाटर है। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट एग्जैक्टली मेजर्स द वाटर इन 2 ड्रम्स। तो हमने मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट एग्जैक्टली मेजर्स द वाटर इन 2 ड्रम्स। ठीक है, वो कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है लीटर्स में, जो कि इन दोनों को मैक्सिमम जो है वो मेजर करने में दोनों ड्रम्स में मेजर कर सके। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी है तो हम इसका HCF लेंगे। इसी तरह कॉपी के ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 2 ड्रम्स कंटेन्स, डॉट डाल देंगे आगे। सोल्यूशन है वाटर इन फर्स्ट ड्रम 350 लीटर, वाटर इन सेकंड ड्रम 450 लीटर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी टू मेजर वाटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डालेंगे। इसी तरह से हम रफ वर्क में जो है इनके दोनों के रफ वर्क लिखेंगे। यहाँ पे रफ वर्क में इन दोनों के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 350 की करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 1 बच गया था, यहाँ पे ये 15 होगा, 2 7 ज़ा 14, तो 1 बच गया, 3 2 5 ज़ा। तो इसको सम अप किया तो हमारे पास 13 आ गया। 13 3 पे नहीं जाता तो हम 5 पे करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 2 बच गया था, 5 5 ज़ा 25, अब 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट है हमारे पास 450 के भी इसी तरह से हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए हैं। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम लूप करेंगे, वो है 2 × 5 × 5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो ये हमारे पास 50 लीटर जो है हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, HCF हमारे पास 50 लीटर आ गया, तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी क्या हुई, 50 लीटर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 30 36 एंड 96 एग्जैक्टली। तो सेम इसमें इन्होंने हमें मैक्सिमम का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ किया है कि ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है दैट डिवाइड्स, यानी कि हमने डिवीजन मेथड से इनके क्या करने हैं, HCF फाइंड करना है, दैट इज़ 30 36 एंड 96। तो बिल्कुल इस तरह कॉपी पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, आगे डॉटेड फॉर्म में डाल देंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 30, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 36, थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो आगे हम इनको इसी तरह से रफ वर्क में इनका ये फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 30 36 एंड 96। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 के फैक्टर्स आ गए, ये 36 के फैक्टर्स आ गए और ये 96 के फैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 3 हैं। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास जो इसका जो HCF आ जाएगा या जो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा जो इन सब पे डिवाइड होता है, दैट इज़ 6। ओके जी, अवर एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट।